आपको इस्लामाबाद दिए चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों के लिए अब एलीट की हुकूमत, एलीट के ज़रिए एलीट के लिए, इसलिए पाकिस्तान जिस बुरान में घिर गया है उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इमरान खान से खौफजदा होना छोड़ दें, जो डर रहे हैं उससे। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करते थे, अब इलेक्शन लड़ के दिखाओ, लोगों के पास जाओ ताकि नए मैंडेट के साथ हुकूमत आए और पाकिस्तान को इस बुरान में से निकाले। इस वक्त जो लार्जर स्केल के ऊपर साजिश हो रही है वो दो हैं। एक तो ये है कि मोदी के यारों ने फैसला किया है, पहले उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर लगाया था, अब वो चाहते हैं कि जिस तरह ईस्ट और वेस्ट यूरोप, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी वैसी सूरत हाल बॉर्डर पे हो, उसको कौम कबूल नहीं करेगी। और दूसरा जो कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि जब तक किबला अव्वल फ़लस्तीन की रियासत का दारुल खिलाफा नहीं होगा और दो रियासती वहाँ पे सलूशन नहीं आएगा, किसी कीमत के ऊपर हम किसी गुफ्तगू में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत इस सवाल का जवाब तो दे कि सरकारी इदारे का मुलाजिम इसराइल किसकी इजाज़त से गया था, वापस आया तो क्या उसको गिरफ्तार किया, वापस आया तो क्या। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 54 पैसे इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है और रोज़ बरोज़ डॉलर मजबूत होता जा रहा है। मजीद 54 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर 210 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर तगड़ा। रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 54 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नारान में लुलुसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और बर्फबारी होने की वजह से मौसम सर्द हो गया है। नारान, लुलुसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई है। नारान बाबूसर टॉप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और बर्फबारी के बायस मौसम भी सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशन गोई है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का स्पेल भी शुरू हो चुका है। इतने में नारान, लुलुसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुनैरा इलियास से। बिल्कुल कहा जा सकता है कि मौसम के मिजाज सबसे ही खास से खुशगवार है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर लाहौर का मौसम फिर से निखर सा गया और यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज समेत मज़ीद 3 रोज़ जो सिलसिला बरसेगा उससे दरमियाने लेवल का जो सैलाब है वो भी आने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि जो बारिश के रेले हैं वो जो है सैलाबी रेलों में जो तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि अब जो बारिशें बरसने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बरसने वाली हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जो सिलसिला बरसा वो भी काफ़ी अच्छा और डेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड की गई उसमें, और सबसे ज़्यादा जो बारिश बरसी है वो अंदरून शहर में बरसी है और वहाँ पर चंद जो इलाके हैं वो ज़ेर आब भी आए। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो शहर लाहौर का मौसम आज फिर से बहुत ज़्यादा निकल गया है। दर्जा हरारत में खासी ज़्यादा कमी आज रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से देखा जाए तो तकरीबन 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड आज जो है वो कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान सिर्फ 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताए जा रहे हैं। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब मौजूद है इस टाइम शहर लाहौर की वो भी खासा एनरिच दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा आज सारा दिन मौसम यूँ ही बरकरार रहने वाला है और कल के रोज़ भी यही बताया जा रहा है कि मौसम के मिजाज अच्छे रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। मौसम की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील। जी बिल्कुल, पेशावर के आसमान पर आज काली घटाएं छाई हुई हैं और सुबह सवेरे से ही हल्की बूंदाबांदी ने मौसम इंतहाई खुशगवार कर दिया है। महकमे मौसमियात का कहना यह है कि आज हवा में नमी का तनासब 68% है, जिसके बाद पेशावर में बारिश जारी रहने का इम्कान है। तहम अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम सूबे के दीगर शहरों की बात करें तो कोहाट में कम से कम जो दर्जा हरारत था वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो डेरा इस्माइल खान में रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर
64 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि बाज़ मकामात पर तेज़ बारिशों के भी इम्कान हैं और नदी नालों में तुग़यानी भी हो सकती है। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उन्होंने अपने तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं और ऐसे मकामात जहाँ पर तेज़ बारिशें और नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है वहाँ पर अमला भी तैनात कर दिया है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको बताते हैं मुल्तान की सूरत हाल, जहाँ बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं जानशेर खान से। जी, मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रात में मुल्तान में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जो मसरूफ़ शराएँ हैं, सड़कें हैं, चौक्स हैं, वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा है। वासा की जानिब से उसकी नकासी के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चौक फुआरा है, घंटा घर चौक है, 9 नंबर चौक है, गर्देजी मार्केट है। ख़ास तौर पर जो मुल्तान का अंदरून का इलाका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है, जिसकी नकासी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसकी रवानी भी मुतासर हो रही है और शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। गर्मी की शिद्दत ख़त्म होकर रह गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बारिश का ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहेगा। जी। स्कर्दू में मुसलसल बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, स्कर्दू जगलोट शाहराह 2 मकामात पर बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। खराब मौसम के बायस PIA की परवाजें भी मनसूख हुई हैं। स्कर्दू में मुसलसल बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। स्कर्दू जगलोट शाहराह 2 मकामात पर बंद है, सैकड़ों सयाह फंस गए, जिसके बायस सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम के बायस PIA की परवाजें भी मनसूख हैं और ये मनाज़िर भी दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। सयाह फंस चुके हैं, जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की वजह से स्कर्दू में मुसलसल बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान 2 ग़ालिब हैं। पिछले 4 बरसों में सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की फराहमी और माली मुआवनत की है। वक्त आ गया है बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर आज़म सऊदी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में इजहार ख्याल कर रहे थे। Saudi Arabia will always support Pakistan in every walk of life. In the recent past, in the last 4 years, the quantum of monetary support from His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness the Crown Prince has given to Pakistan runs into billions of dollars, be it deposits in the State Bank of Pakistan, deferred payment facility on the import of oil. We have no words to thank this generosity. This is a unique relationship. It's like one soul and 2 hearts. Now is the time for us to sit down, to chart out a program. We should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments in terms of employment, in terms of production, in terms of revenue generation, and so on and so forth. Agriculture or agricultural based, industrial investments, and then export all this production back to the Mamlaka and other places of the world. The government of Saudi Arabia and the government of Pakistan can sit down together and come out with option 1, option 2, option 3. I mean, there are many. For example, providing drinking water in Medina and Karachi. I remember in 1920 refinery in Pakistan. Yes. So we are ready to sit down and discuss about that refinery. वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम 1 आध दिन में बहाल हो जाएगा। आलमी मालियाती इदारे को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि 1 आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल प्रोटेक्ट करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी? किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देंगे।
वफाकी वज़ीर आज़म सादिक ने कहा है कि आरिफ अलवी का तरीक़ा दुरुस्त नहीं, सदर मुमलिकत को आइन की पासदारी करनी चाहिए। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल आज नोटिफाई हो जाएगा। इमरान खान कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन का फैसला नहीं ले सकते। PTI चेयरमैन के मुतनाज़ बयान पर कार्रवाई के लिए स्पीकर खत लिखें। कभी वो कहते हैं जी न्यूट्रल मेरी मर्जी से नहीं चलते, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करते, कभी वो कहते हैं जुडिशरी नहीं चलती। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। उनकी मर्जी से अगर ये मुल्क चलता तो ये 4.25 साल में जो तबाही उन्होंने इस मुल्क के साथ की है ये ना होती। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जमहूरियत तो ये है कि यहाँ खड़े होकर अपोज करें, यहाँ खड़े होकर तनकीद करें, मगर अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। इन्होंने पहले भी वो ड्रामा किया, पहले खड़े होकर गालियां दी पार्लियामेंट को और क्या कुछ नहीं कहा, और फिर उसी पार्लियामेंट में आके बैठे। हम तो फिर कहते हैं गालियां बहुत दे दी, आओ पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में हिस्सा लो। मगर जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं हैं। उनकी एक शख्स की मर्जी इस पे ना मुसल्लत की जाए और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से लेना मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत जो रवायत और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस को जो वायलेट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, जिस गुफ्तगू में उन्होंने खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टूटने की बात की, जिस गुफ्तगू में उन्होंने फ़ौज को तबाह और बर्बाद होने की खुदा न खास्ता बात की, वो मैंने आपसे गुजारिश की थी एक हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिख दें कि कम से कम उसके ऊपर तो कार्रवाई करें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और पूछें कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब को हमेशा सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया, ज़रूरी है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा सदर मुमलिकत रात के अंधेरों में ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करते रहे। मुल्क का सदर एक पार्टी का रुकन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। पार्लियामान के मुतफ़िका फैसले को वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर साहब जो रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस पास करते थे, साइन करते थे, आज उनको पूरी पार्लियामान का मंजूरशुदा बिल जो है वो दुरुस्त नज़र नहीं आता। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज इस मुल्क का सदर पार्लियामान के मामलात की नफ़ी करते हुए सिर्फ एक रुकावट बनने पर मजबूर है। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है और आज तक इस्तेमाल होता रहा है कि जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, जिसने मुल्क में निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, इस इदारे को ख़त्म किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जच्चा बच्चा सेहत प्रोग्राम के 1200 से ज़ायद मुलाजमीन अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन ने मुजफ्फराबाद में धरना दे रखा है। मुलाजमीन के एहतजाज की वजूहात से आगाह कर रहे हैं। तकीउल हसन इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में असम्बली सेक्रेटेरिएट से मुल्हिका छत्तर बैंक स्क्वायर के सब्जाजार में माँ और बच्चे की सेहत के कौमी प्रोग्राम MNCH को खत्म करते हुए 1243 मुलाजमीन को 30 जून से फरागत का परवाना थमाए जाने के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया और मुतालबात के हक में नारे लगाए। महकमा सेहत के अंसर अब्दाली साहब है, उन्होंने हमसे पिछले साल भी हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों को नॉर्मल मिजानिये पे लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे से वो हट गए और हम ऐसे इलाकों में, ऐसे जगहों से बिलोंग करते हैं, पोलियो पिलाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं, जहाँ पर हमारी गदा गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं। हम लोग लिमिटेड सिपे पे 24 घंटे दूर दराज इलाकों में सर्विसेज भी दे रहे हैं। मेन इशू हमारा यही है कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको अब फारिग किया जा रहा है, आपके लिए कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक नाइंसाफी है। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि अस्पतालों समेत दूर दराज दही इलाकों में माँ और बच्चे को पेश आने वाली पेचीदगियों और इमरजेंसी से निमटने के लिए खिदमात सर अंजाम देते अमले की फरागत से फराहमियत सेहत का बुनियादी निज़ाम मुतासिर होगा। हम लोगों को जो है ना अपने अपने घरों को 30 जून को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के 14 साल ज़िंदगी की इतना कीमती सरमाया हमारा ज़ाया हुआ है। अब हम कहीं और जॉब करने के काबिल भी नहीं रहे। मैं THQ नकियात से आई हूँ और 15 साल से हम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे MNCH के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको नॉर्मल मिजानिया पे लाया जाए। बेरोजगारी
धरने के शुरका का ये भी कहना था कि मुलाजमीन से किए हुकाम के वादे और दावे एक तरफ, तो अब कई सालों की सरकारी खिदमात के बाद इनकी अक्सरियत उम्र की हद अबूर करने के बाद मजीद मुलाजमत की हुसूल की दौड़ से भी बाहर हो चुकी है। नेशनल मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के इन 1200 से ज्यादा मुलाजमीन ने मुतालिबात की अदम मंजूरी तक एहतजाज को जारी रखने का भी ऐलान कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।